औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो ये है कि एमईएस की वैकेंसीज तो आपने देखी होगी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की कि इसका ऑनलाइन फॉर्म है। देखिए www.mes.gov.pk पे जाके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है। 10 सितंबर आखिरी तारीख है। लेकिन ये कि बहुत सारे लोग मुश्किलात का शिकार है कि ये फॉर्म कैसे फिल होगा, तो मैंने सोचा इस पर एक पूरी वीडियो ही बना लूँ ये फॉर्म कैसे फिल होगा। तो ये देखिए, ये ऐड तो आपने देखा ही होगा, तो इसलिए मैं अब ये ऐड अब दिखाया हूँ। और फिर इसमें क्या जॉब्स हैं क्या नहीं है, तो इनकी हम वेबसाइट पे चलते हैं। जी ये देखिए, इनकी वेबसाइट है www.mes.gov.pk, जॉब एडवर्टाइजमेंट और क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। जॉब एडवर्टाइजमेंट में मैंने आपको दिखाया था कि बहुत सारे पेजेस निकल रहे थे, तो उसके लिए मैंने ये अलग अलग 2 पेज बनाए थे। जी देखिए, ये फर्स्ट पेज है जो कि मैंने बनाया था, बल्कि ये सेकंड पेज, ठीक है। ये देखिए, ये फर्स्ट पेज है, इसमें तमाम कराची की वैकेंसीज जो है वो अलग कर दी गई हैं। ये सेकंड पेज है, इसमें कराची की वैकेंसीज अलग करने के बाद जो टर्म्स कंडीशन वगैरह हैं, एज लिमिट है, वो सब यहाँ लिख दी गई है, ठीक है। तो आप ये पेज यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर चाहे तो हमारी शॉप से आके ले भी सकते हैं, ताकि आपको कराची की वैकेंसीज जो हैं उनके बारे में पता चल जाए कि कराची में कौन सी जॉब्स है एमईएस की। अच्छा जी, आपने वो जो जॉब्स हैं वो तो देख ली। अब अप्लाई ऑनलाइन के लिए जी देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जी देखिए, गाइडलाइन भी आप पढ़ लीजिए तो अच्छी बात है। अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। जी एक बार फिर जो है जॉब एडवर्टाइजमेंट और गाइडलाइन, और ये देखिए पे ऑर्डर आपको पे करना है, ठीक है ना। ये सही, यहाँ के मैंने ये दिखाया था अपने पेज में, ग्रेड 1 से 5 तक का 200 रुपये और 6 से 15 तक का 400 रुपये का पे ऑर्डर, ठीक है। तो पे ऑर्डर आपको पहले पे करना है, उसके बाद ये फॉर्म फिल होगा, याद रखिएगा। इसके आखिर जाके अगले स्टेप में जाके ये पे ऑर्डर मांगेगा, तो आपको पे ऑर्डर पहले आपको जो है वो लेना पड़ेगा, जो है उसके बाद फिर होगा। पे ऑर्डर किस नाम से लेना है, ये देखिए, ये है E&C's ब्रांच GHQ रावलपिंडी, ठीक है। इनके नाम से आपको जो है पे ऑर्डर बनाना पड़ेगा। 200 या 400 जो भी आप जिस ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से है। तो देखिए, अप्लाई ऑनलाइन के लिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ऊपर NIC, तो यहाँ पे आप NIC नंबर लिखेंगे। डोमिसाइल PRC कौन सा है आपका, सिंध अर्बन होता है हमारा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट क्या है, कराची के हिसाब से मैं लूँगा तो कराची वेस्ट है हमारा। तो रेंगे टाउन के हिसाब से जेंडर क्या है जी, मेल। अच्छा, रिलीजन क्या है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है हम। डिसेबिलिटी तो नहीं है किसी किस्म की, जो नहीं डिसेबिलिटी तो नहीं। अब ये देखिए, जैसा ये कोड है, ये कोड हमको इसमें लिखना है HG7N5, तो ये हम यहाँ लिखेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। ये देखिए, जब हम नेक्स्ट का बटन दबाएंगे उसके बाद दूसरा पेज में ये कुछ आ जाएगा। स्टेप 2, पोस्ट फॉर अप्लाइड, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, फादर हस्बैंड डाइड ड्यूरिंग सर्विस, यानी कि आपके फादर या हस्बैंड जो है किसी ड्यूटी के दौरान में इंतकाल हुआ है, तो अगर नहीं है तो नो, ठीक है। बिलोंग टू ए शेड्यूल कास्ट अगर आपका किसी किस्म का कोई मजहबी फिर किसी कोई ताल्लुक है तो बहरहाल वो भी नो रहेगा। अच्छा, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो अगर यहाँ पे यस है तो यस, अगर नो तो फिर नो, ठीक है। तो ये स्टेप 2 होगा। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दबाएं। जी देखिए, उसके बाद स्टेप 3 आ गया। सबसे पहले आप पिक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे। याद रखिएगा, आपकी पिक्चर जो है वो 300 KB से कम हो और पासपोर्ट साइज़ हो, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर 300 KB से कम तो वो अपलोड होगी, नहीं तो एरर आ जाएगा। फिर नेम, आपका पूरा नाम, फादर नेम, घर का पता, फिर घर का पता मुकम्मल जो है अभी जो जहाँ पे आप रहते हैं। मोबाइल नंबर 2, यानी कि 2 मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे, तो हम कराची में, तो कराची ही सिलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे। जी अब ये देखिए, यहाँ पे जो है 400 रुपये का पे ऑर्डर मांग रहा है, क्योंकि मैंने जो है कलर की वैकेंसी को सेलेक्ट किया था। तो अब यहाँ पे ऑर्डर जो नंबर, ठीक है, पे ऑर्डर के ऊपर आपका पे ऑर्डर नंबर लिखा रहेगा, वो नंबर आपको यहाँ लिखना है और पेमेंट डेट आपको डालनी है, ठीक है। याद रखिएगा तमाम चीज़ों के बाद। उसके बाद फिर ये जब आप कर लेंगे तो उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। जी उसके बाद देखिए, चौथा स्टेप आ गया, एजुकेशनल डिटेल। अब देखिए, मैट्रिक, इंटर, DAE, बैचलर, मास्टर, टेक्निकल और ट्रेड सर्टिफिकेट और एनी अदर। तो जैसा मैट्रिक है तो मैट्रिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मेजर सब्जेक्ट साइंस आ जाएगा। ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि जितने आपने नंबर हासिल किए मैट्रिक में, टोटल कितने थे, 850 होते हैं, और कराची बोर्ड। इस तरह इंटर में आप लिखेंगे DAE है वो उसमें लिखेंगे, एनी अदर कोई कोर्स है तो वो यहाँ ऐड करेंगे, टेक्निकल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ ऐड करेंगे। तो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद
स्टेप जो 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर इसके बाद करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। स्टेप 4 में नेक्स्ट, ये देखिए स्टेप 5 और 5 में यानी कि टोटल जो 5वां स्टेप है, आखिरी स्टेप, एक्सपीरियंस डिटेल। अपॉइंटमेंट, क्या आप जॉब करते थे, जॉब टाइटल क्या था आपका, यानी कि कलर थे, यानी कि जो आपकी पोस्ट थी वो यहाँ लिखेंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन में थे, कब से कब तक, ठीक है। मजीद एक्सपीरियंस डालने हो तो ऐड पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये आपका फॉर्म फिल होगा। फिल होने के बाद क्या होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, देखिए फाइनली जो है फिर आपको ये पेज दिखाएगा जो आपने फॉर्म फिल किया उसकी तमाम डिटेल, ठीक है। आपकी पिक्चर होगी और बाकी डिटेल होगी सारी। तो ये डिटेल को आपको अच्छे से चेक करना है, ठीक है, ध्यान से चेक करना है, कोई गलती ना हो। और उसके बाद फिर सबमिट का बटन दबा देना है। अब देखिए सबमिट का बटन दबाने के बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर मिलेगा, ये जो है वो रेड कलर का। तो इस रोल नंबर को आपको नोट डाउन करना है और फिर क्लिक हियर टू प्रिंट आउट, ठीक है, प्रिंट आउट करना है। अभी याद रखिएगा कि जो प्रिंट निकलेगा ये, उसके बाद फिर जो आपने पे ऑर्डर जमा कराया वो, और इन दोनों चीज़ों को अपने, उसके बाद फिर इन दोनों चीज़ों को आपको जो है ये इंजीनियर इन चीफ ब्रांच GHQ रावलपिंडी, इस पर जो है आपको बजरिया पोस्ट भेजना है, यानी कि ठीक है, पोस्ट यानी कि डाक के जरिए आपको ये भेज देना है। ये जो फॉर्म फिल किया आपने ये वाला, और जो पे ऑर्डर आपने जमा कराया वो, इन दोनों को आपको जो है इस पते पर, और साथ साथ ये आपको एक SMS भी आएगा, ठीक है। जैसे आप फिल करेंगे एक SMS भी आएगा, यही सब चीज़ें लिखी होंगी। तो आपको SMS को फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है। तो उम्मीद है कि आपको जो है दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, यानी कि आपका ये ऑनलाइन फॉर्म भी फिल हो जाएगा और साथ साथ इसको भेजेंगे भी तो आपका तमाम चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का मुकम्मल तरीका आ गया होगा। और अगर कोई परेशानी है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप डिस्कस कीजिए, इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे, आपकी परेशानी को हल करेंगे और आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में आपकी मदद करेंगे। तो जो है, अगर आपने अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो, कोई नई चीज़, कोई नई इन्फॉर्मेशन आए फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।